मित्रों नमस्कार। मैं अजय झा अपने वीडियो के माध्यम से एक बार फिर आप लोगों के सामने हूँ। तात्कालिक कुछ समय से एक विवाद चल रहा है कि भारत के दो कथावाचक प्रवचनकर्ता अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी ने मातृशक्तियों के विरुद्ध में कुछ टिप्पणियां की हैं और उनका बहुत विरोध हो रहा है। सर्वथा उचित है। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जिस मातृशक्ति को हम नमन करते हैं उसके प्रति अगर हमारे मन में किसी प्रकार की कोई बात आती है, हमारे मुंह से निकलती है, तो इसका मतलब है कि उस नारी शक्ति के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आदमी के मुंह से वही निकलता है जैसा उसका विचार होता है। तो मैं थोड़ा सा इन बातों से कतई सहमत भी नहीं हूँ और मेरा एक विरोध भी है इस पक्ष में। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। जो स्थितियां बनी हुई है परिवारों में, अब कुटुंबों में प्रबोधन नहीं है, माता पिता के पास समय नहीं है, बच्चे सुनना नहीं चाहते। एक दिन में ये बदलाव न बिगड़ा है, न एक दिन में बदलाव फिर सुधरेगा। ये क्रमशः चलने वाली प्रक्रिया है और अगर इसके लिए सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो मेरे व्यक्तिगत विचार में माता पिता है। उन्होंने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, अपनों से दूर रखा और जितनी दुनिया संसार की निगेटिविटी है वो सारे ला करके बच्चों के सामने लोग शेयर करते हैं, बातें करते हैं। बाकी रहा सहा कसर सोशल मीडिया में भी जो एक वर्ग है जो हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे देश के दुश्मन हैं, उनके द्वारा भी ऐसे प्रयास किए जाते रहते हैं ताकि जो हमारी धारणा है, हमारी जो शक्ति है, जैसे कि भारतीय संस्कृति को अगर कोई संरक्षित और संवर्धित कर रही है तो हमारी मातृशक्तियाँ कर रही है। तो उनके प्रति भी एक दृष्टिकोण जो होता है, जैसे कि बताते हैं कि स्त्री स्वतंत्रता होनी चाहिए, अच्छी बात है। स्त्री हमारे यहाँ शुरू से स्वतंत्र रही हैं, क्योंकि कई ने देवासुर संग्राम में भाग लिया है और उस समय नृत्य गीत के संगीत के साथ साथ और नैतिक चीज़ों के साथ साथ शस्त्र शास्त्र की भी शिक्षा देने का प्रावधान रहा है। तो ऐसा है कि हमारी संस्कृति में तो स्त्रियां सदा पूजनीय रही हैं और अगर इस तरीके की बातें अगर होने लगी हैं, जो दुर्धर्माचार्य उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, उनके ऊपर उनका गलत लांछन लगाते हैं, उनके भी कुछ कर्तव्य होते हैं, क्योंकि वो धर्माचार्य हैं, उनकी हजारों लाखों फॉलोअर हैं उनके। तो उनका भी कर्तव्य होता है कि ऐसे संस्कारशाला को वो चलाएं, ऐसे ऐसे स्कूल कॉलेज में जाकर के या फिर घरों में जाकर के एक टीम बनाएं और वहाँ पर उनको अपने मूल्यों से जोड़ने का प्रयास करें, उनको नैतिकता से जोड़ने का प्रयास करें। किसी को आरोपित बनाने से, किसी के बारे में गलत तरीके से बात करने से आक्रोश ही पैदा होता है और उनके प्रति अश्रद्धा पैदा होती है। धर्मशास्त्री लोगों को यह भी समझना चाहिए कि आप एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक सेलिब्रिटी हैं और आपको लाखों लोग आपका अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो इन विचारों को ध्यान रखना चाहिए और इसी के हिसाब से तदनुसार ही आचरण होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।